इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से जो भी आप सूचनाएं ग्रहण करते हैं, जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे गूगल के माध्यम से तमाम प्रकार का PDF डाउनलोड करते हैं शिक्षा से संबंधित, ऑनलाइन लर्निंग जो हो रही है। ठीक है, तो ये सारे चीज क्या है कि लर्निंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य करते हैं। ठीक, नेट का उपयोग करते हुए पढ़ाई करते हैं, तमाम प्रकार की वीडियो डाउनलोड करना, PDF डाउनलोड करना, उनसे सूचनाएं ग्रहण करना, हमसे संबंधित जो बातें, शिक्षा से संबंधित जो भी बातें हैं उसको हम गूगल के माध्यम से रिसर्च करते हैं। तो ये सारी चीज जो हम करते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक, अब ये जो सारी चीज है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की क्या प्रारूप है, सब इसको आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें उसके अंतर्गत सब आएंगी। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की क्या उपयोगिता है, शिक्षा के क्षेत्र में आज जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे विद्यालय में, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से उनको तमाम सूचनाएं घर बैठे बिस्तर पर ही सब सूचनाएं मिल जा रही है। ठीक, तो शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। आप जैसे कोरोना के समय में देखिए ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से सारी पढ़ाई हुई, 1-2 साल जो पढ़ाई बाधित हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से ही सारी पढ़ाई लोगों को हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा यूजनेट और ईमेल जैसे एक लोगों के पास सूचना एक लोग को जाता है। ठीक है, यूजनेट में क्या है, समूह रूप में सूचना जाता है, सूचना मतलब कि किसी विषय से संबंधित होता है और जिसका जो लाभ उठाना चाहते हैं उस विषय से जुड़े आपस में विचार चर्चा होता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, मेल जोल खाते हैं। ठीक है, www इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, इसको सब जानते हैं, कोई भी चीज सर्च करना होता है तो www सर्च होता है। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए। ई लाइब्रेरी जो हमारा गूगल है, समझ लीजिए यही ई लाइब्रेरी। ठीक है, क्योंकि तमाम प्रकार की सूचना हम उसको डालते हैं, वहाँ से निकल कर आता है। ठीक, तो गूगल पे ही, इंटरनेट पे ही सारी लाइब्रेरी मौजूद है, सारी किताबों को हम डाउनलोड कर सकते हैं, सारे पत्रिकाओं को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ई लाइब्रेरी के माध्यम से तमाम प्रकार की पुस्तकों को हम डाउनलोड अब कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से। ठीक, इसके अलावा ई कंटेंट है, तो ई कंटेंट में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी उसमें सूचनाएं आती रहती हैं वो ई कंटेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका तमाम प्रकार की जो पत्रिका है वो कंप्यूटर से मतलब कि नेट से भी जाती है, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तमाम प्रकार की जो पत्रिका है वो कंप्यूटर से या नेट से भी हमें प्राप्त हो जाती है, वही सब इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है। ठीक है, ई जर्नल पत्रिका की तरह जर्नल्स भी होता है, जिसमें तमाम प्रकार के शोध या जो भी नए कार्य होते हैं वो जर्नल्स के अंतर्गत आते हैं, उसको हम डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक, शैक्षिक रेडियो है, तो शैक्षिक रेडियो मतलब ये है जो रेडियो प्रसारण होता है उसमें शिक्षा से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी या उस विषय को लेकर विशेषज्ञ उसमें चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, तो ये शैक्षिक रेडियो के अंतर्गत आता है। ठीक है, टेलीविजन या दूरदर्शन के माध्यम से भी बहुत प्रकार की शिक्षा से संबंधित सूचनाएं या जानकारी या विषय के ऊपर चर्चा होता रहता है। जैसे भी कोरोना के समय में जो क्लासें नहीं चल पा रहे थे उस पर दूरदर्शन के माध्यम से तमाम प्रकार के बच्चों को पढ़ाई के लिए कार्यक्रम आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर के माध्यम। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में सब जान रहे हैं, तमाम प्रकार की गणनाएं कंप्यूटर के माध्यम से की जाती हैं, तमाम प्रकार के शिक्षा से संबंधित PDF डाउनलोड किया जाता है, उस पर उसको स्टोर भी किया जाता है, तो तमाम प्रकार की सुविधाएं कंप्यूटर में देता है। शिक्षा के रूप में भी इसका प्रयोग बहुतायत किया जा रहा है, शिक्षा के माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग की मतलब ऑनलाइन उससे पढ़ाई भी हो रही है, तमाम प्रकार की सूचनाएं भी ग्रहण की जा रही हैं, तो कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में बहुतायत किया जा रहा है। ठीक, इंटरनेट में सब जानते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम विश्व में कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब जानते हैं कि इसमें वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा का कार्यक्रम होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो हर जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेमिनार में या चर्चा को भाग लेते हैं, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक, उसी प्रकार से फिर ये एडुसेट या सेटेलाइट संप्रेषण है, तो जो सेटेलाइट होता है उसके माध्यम से भी कई ऐसे शिक्षा से संबंधित सेटेलाइट भी छोड़े गए हैं, जिनका मुख्य काम केवल शिक्षा से संबंधित सूचनाओं को देना होता है। ठीक है, हाँ, देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो जर्नल्स है और इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका दोनों
क्रॉनिकल हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, ये सब क्या है पत्रिका। इसी प्रकार की पत्रिका जो होगा मतलब इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, आप डाउनलोड करके PDF उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक जो जर्नल होता है, जर्नल भी एक प्रकार की पत्रिका होती है, और इस पत्रिका में क्या होता है कि तमाम प्रकार के जो भी नए कार्य होते हैं या जो शोध कार्य होते रहते हैं, उनसे जुड़े हुई सूचनाएं इसमें उपलब्ध होती हैं। इसको क्या मतलब कब किया गया, इस पर क्या रिजल्ट निकल के आया। तो जनरल जो होता है वो मतलब शोध पर आधारित पत्रिका होती है, जिसमें तमाम प्रकार के जो शोध होते हैं उनसे जुड़े हुई सूचनाएं जनरल्स में